तो लेट्स स्टार्ट विद अभिषेक शर्मा वर्सेस स्कैम अयूब। अभिषेक वर्सेस स्कैम अयूब। भाई स्कैम अयूब के आप स्टैट्स देखोगे तो उनकी 21 की एवरेज है। 133 की स्ट्राइक रेट वो इस टाइम पे रखते हैं। एंड वैसे भाई मैं सिर्फ बैटिंग स्टैट्स ही नोट करता, बट लास्ट एशिया कप में पाकिस्तानी रोते बहुत है भाई रोते बहुत है। मोस्ट प्रोबेबली शायद ये एज अ सिक्स बॉलर भी इनको ट्रीट करा जा सकता है टीम के अंदर। तो इनने 21 विकेटें ली हुई हैं एंड 6.9 की इकोनॉमी रही है इनकी। अब अगर मैं आपको बताऊं, अभिषेक को हमने 9 रेट करा दोनों था। 9 ही करा था। मैं स्कैम अयूब को 5 नंबर से ज्यादा नहीं देने वाला। मैंने 4 दिए भाई। आई टोटली एग्री विद इट। मैं आपको बताता हूँ इनका रिसेंटली क्या सीन चल रही है। बीबीएल नहीं, बीपीएल द रियल लीग। हाँ, बांग्लादेश में जो हो रही है बीपीएल, उसमें इनका बहुत ही पैथेटिक फॉर्म चल रहा है। साथ ही साथ सिंस एशिया कप में हम सबको याद है इन्होंने डक्स की छड़ी लगाई जा रहे थे यार। अभी एशिया कप के बाद से इस बंदे सिर्फ 150 मारी है पाकिस्तान की तरफ से। डैम भाई, सिर्फ 150। तो इनका फॉर्म ना बैट से आया ही नहीं है वापस। वो बुमराह को इतने छक्के लगाएंगे, इतने करेंगे, वो करेंगे, इनसे जिम्बाब्वे के इनसे खिलाता। इनने इतना जबरदस्ती में इतना ऊपर चढ़ा दिया था ना उस प्लेयर को, जो कि अगेन भाई एक बात होती है कि प्रॉमिस हो किसी सर्टेन प्लेयर में, पर एक बात होती है कि आप डायरेक्टली उसको किसी ऐसे प्लेयर से कंपेयर कर दो कि भाई प्लस उसी टाइम मर जाए आदमी। यार पर तुम अब समझ नहीं रहे हो क्या, उस बंदे ने 3 छक्के मार दिए, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री होंगे। हाँ, किस देश की हम लोग बात कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। स्कैम अयूब ने अगर गलती से 1 छक्का भी मार दिया होता, ये तो चढ़ गए होते भाई। कोई भरोसा ही नहीं है। मैं पता वैसे मैं कायदे से और कम दे सकता था। मैंने 4 नंबर दिए भी सिर्फ पोटेंशियल के एंड बिकॉज ऐसा बॉलिंग ऑप्शन भी थोड़े बहुत ठीक रहे। बॉलिंग में भी इंटरेस्टिंग मैं बताऊं, सिंस एशिया कप इसने एक भी मैच में पाकिस्तान की तरफ से एक सादा विकेट नहीं लिया है। अच्छा, ओके। इकोनॉमी बड़ी ऊपर। अब इकोनॉमी का भी मैं क्या जज करूं, जो आप खेले जिम्बाब्वे से। वही ना, मुझे आधे टाइम प्रॉब्लम भी इसलिए हुई स्टैट्स के इसमें मेजर करने में, क्योंकि ये लोग किनके अगेंस्ट खेलते हैं। हम लोग और किसी भी टीम को जज करेंगे स्टैट्स के बेसिस पे तो वैलिड होगा। यहाँ पे आपको पता ही नहीं है भाई कि क्या एक्सपेक्ट इंडिया यहाँ पे साउथ अफ्रीका से खेल रही, चलो उन्होंने भी एक बार खेल लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया से खेला, हमने इंग्लैंड से खेला, अभी हम न्यूजीलैंड से खेलेंगे। ये क्या कर रहे हैं भाई वहां पर? ये आपस में किटी पार्टी बना के चल रहे हैं। तो मैं इनको 1 सेकेंड मैं 5 नंबर दे रहा हूँ, तुम 4। मैं 4 नंबर दे रहा हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। संजू सैमसन वर्सेस साहिबजादा फरहान। यहाँ पे मैंने संजू सैमसन को 8 नंबर दिए थे। आई थिंक तुमने भी 8 ही नंबर दिए थे। साहिबजादा की यहाँ पे 25 की एवरेज है, 128 की स्ट्राइक रेट है। 128 भाई, मुझे लगा उसको छक्का नहीं पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है सर? आपकी स्ट्राइक रेट ऐसी कैसी हो सकती है? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इनको 5.5 नंबर दूंगा। मैंने इनको भी 4 ही नंबर दिए भाई। मैंने स्कैम है उससे 0.5 ज्यादा दिया है, क्योंकि आई थिंक ही हैज बीन जस्ट स्लाइटली अहेड ऑफ हिम इन बोथ बीपीएल एंड फॉर पाकिस्तान। फाइनल एशिया का फाइनल में भी एक अच्छी पारी आई थी इसकी। आई मीन मैं अच्छी तो नहीं कहूंगा, 150 की स्ट्राइक रेट से मारे थे भाई। मेरे मुंह से अच्छा नहीं निकल सकता ऐसे। ठीक है, हम अपने ऊपर सख्त रहेंगे एकदम। बट हम ये कहना चाहते हो कि स्कैम है उससे तो बेटर रहा है बंदा ये, तो मैं उसको उसके लिए कंसोलेशन 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा। मेरा सेम इसलिए पहुंचे क्योंकि मैंने स्कैम को उसके नंबर दे दिए बॉलिंग के, वरना ये मेरा उससे कम ही होता। अच्छा, बाय द वे जस्टिन के साथ आपको लग रहा हो कि हम मजे में रेटिंग कर रहे हैं? नहीं मजाक हम कर रहे हैं, बट ये मैं जेन्युइनली ऐसा फील करता हूं। सेम भाई। ये मैं सोचो कि हम बस पाकिस्तान को लताड़ने आए हैं, वो हम करेंगे, बट दैट वुड हैव एन इफेक्ट ऑन द रेटिंग्स। पर भाई संजू सैमसन के आसपास भी बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है इनका। संजू सैमसन ने आउट ऑफ पोजीशन खेल के इनसे ज्यादा रन बना दिए थे। तो वहां हो कौन तुम? फेयर एनफ भाई। बंदूकें चला रहे थे बैठ के। अच्छा हाँ, ये तो बंदूकें चला रहे। इस बार देखते हैं। कह रहे मेरे कल्चर है सर, T20 वर्ल्ड कप में। सर मेरे जहन में है सर, मैं क्या करूं, ये सारी हरकतें हो जाती हैं। नंबर 3 की बात करते हैं। तिलक वर्मा वर्सेस बाबर आजम। एंड यहाँ पे द ओनली कॉमन थिंग इज कि बाबर आजम द फ्रॉड को जो है वहां पे पाकिस्तान में कोहली से कंपेयर करा जाता था, एंड हम लोग T20s में एज द नेक्स्ट विराट कोहली अपनी टीम के अंदर तिलक वर्मा को देख रहे हैं। कोहली से मुझे याद आया भाई, कल 4 जनवरी थी। 4 जनवरी को क्या हुआ था भाई? टाइम फ्लाइज। क्या लास्ट टेस्ट मैच? हाँ, जिसमें वो वैसा आउट हुए थे, फिर ऐसे पंच करते हुए जा रहे थे। 1 साल हो गया उस बात को। उस दिन पर टेस्ट मैच खत्म हो गया था। नहीं, टेस्ट मैच आई थिंक खत्म अगले दिन हुआ था 5 को, पर वो बैटिंग आखिरी बार उन्होंने उस दिन की थी। ऐसे निकलता है टाइम भाई। 1 साल हो गया विराट कोहली के हमने लास्ट टेस्ट पारी को देखे हुए। यार हम लोग को भी वैसे कई साल हो गए यूट्यूब पे। हाँ, पर सब्सक्राइबर्स यार आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। आज आपको, आज तो बनता है, आपका धर्म है यार, आज तो करना है। कोहली भी ढलान से पहले पीक पे आए थे, हम भी पीक पे तो जाए पहले पीक पहले प्राइम पे। कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब कर दो यार। वाला कोहली वाला फेस कब आएगा हमारा? तो कोहली भी वापस कर रहा है। कोहली वापस कर रहा है, बट बाबर आजम के 39 की एवरेज है। एंड आपको लगा एवरेज तो भाई टॉप नॉच है वैसे। T20 टॉप नॉच है। 128 की इनकी भी स्ट्राइक रेट रही है। ग्रेट स्ट्राइक रेट फॉर ओडीआईज। यार कैसे बात करेगी इन लोगों की यार, ये थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है। मैं तुम्हें बताऊं, इस बंदे ने 1 सेकंड जब से पाकिस्तान से दोबारा खेलना शुरू करा है, इसने अभी 250 मारी हैं, और बीबीएल में भी इसने
अब वही ना, तुम 117 की स्ट्राइक रेट से मैं क्या जज करूं? अगर तुमने 500 रन भी मार दिए पर तुम्हारी स्ट्राइक रेट 117 की है, तो वुड यू रियली केयर अबाउट द रन्स यू हैव स्कोर्ड? मैं आपको एक बता दूं, मैंने ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो में क्या बोला था, मैंने कहा था कि तिलक वर्मा की जहां 1-2 पॉइंट्स गिरे स्ट्राइक रेट, उनकी 144 की स्ट्राइक रेट है। फिर एवरेज जो है ना, ये 49 की सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, पर आई थिंक इट विल बी इररिलेवेंट। और यहाँ पे 117 की स्ट्राइक रेट लेके 39 की एवरेज करके, नहीं तो मैं 1 सेकंड, मैं 5.5 नंबर ही दे रहा हूं। मैंने भी 5.5 ही नंबर दिए भाई। मैं और वो मैं थोड़ा सा इज्जत कर ले रहा हूँ पोटेंशियल की, वरना ये 2 नंबर से ज्यादा की पोटेंशियल या कोई इनका रिकॉर्ड रहा नहीं है रिसेंट। एंड क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आ रहे टीम के अंदर, उसके अलावा घंटा किसी को घंटे का ही किंग है। आई डोंट गेट व्हाई यू वुड गो बैक टू बाबर आजम भाई। या तुम चाहते हो क्या कि हम 5-6 बार लगातार मतलब पिटाई करें ही जाए? हाँ एकदम, वी डोंट माइंड, पर थोड़ा मजा तो आए। मतलब हर मैच कम से कम एशिया कप फाइनल के लेवल का तो हो, कि जीत कर खुशी भी दोगे, कुछ मेहनत करी थी। हर 10-12 मैच में अगर एक मैच वैसा मिलेगा तो मजा ही क्या है भाई? कुछ मजा नहीं है भाई। अब ऐसे ही तुम वर्ल्ड कप में जीतते नहीं हो हमसे। हाँ, अब वो 21 याद दिला देते हैं भाई, हमसे छोड़ो, इस बार यूएस से जीत जाना। हाँ भाई, पहले क्वालीफाई कर जाना, इस बार फिर से बेइज्जती ना हो जाए। बट हाँ, मैं यहाँ पे 5.5 इनको दे रहा हूँ। तिलक को हमने 9 नंबर दिए थे। हाँ, मैंने 8.5 दिए थे, तो मैं 9 नंबर दिए थे। स्टार्क डिफरेंस, काफी नंबर्स का डिफरेंस ऑलरेडी आ गया दिख रहा है आपको। नंबर 4 पे हमारे कप्तानों की बात करते हैं, सूर्य कुमार यादव और सलमान अली बाघा। भाई देखो, मैं अगर यहाँ पे एक कैविएट देना, मुझे पता तुम फंस जाओगे भाई इसमें। क्या तुमने सूर्य को इतने नंबर कम दे दिए कि नहीं, मैं वही कहने वाला हूँ। अगर इस पूरी सीरीज में हम अभी इंग्लैंड से हमें बातें करनी है, साउथ अफ्रीका से बातें करनी है, अगर आपके पास कोई और टीम हो उसका भी बताना, आप उसकी बातें करेंगे। अगर नंबर 4 पे स्काई के कंपैरिजन में किसी प्लेयर के स्काई से कम नंबर आ जाए ना, तो दे हैव हिट अ न्यू लो, एंड आई एम प्रीटी श्योर उससे लोएस्ट रेटेड प्लेयर हमें पूरी सीरीज में मिलने नहीं वाला है। सलमान अली बाघा के 23 की एवरेज और 111 की स्ट्राइक रेट। 111 शर्मा की स्ट्राइक रेट इससे ज्यादा रही है पिछले 2 साल में ओडीआईज में। भाई 111 की स्ट्राइक रेट कहां से हो सकती है किसी प्लेयर की T20s में? आजकल 130 से तो स्ट्राइक रेट से तो कोहली खेल रहा है। वही तो, मतलब 139 की स्ट्राइक रेट, हमने मिचेल मार्श की बात करी थी, हमने कहा था 139 की क्या कर रहे हो यार, ये ऐसे नहीं बैठ सकते टीम में। और हम उस बाइसन की बात करें जो लंबे लंबे छक्के मारते हैं सामने, यहाँ पे फ्रॉड बागा का हम लोग कह दे कि नहीं 111 की चलती है। 38 नहीं टपता, 38 सेकंड तो टपा दे मेरे भाई, इनसे बॉर्डर टपता है। और इनका और इनके नाटक शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे कमेंट्स आने लग जाएंगे कि वैसे ऐसा है ना, हम बहुत ही स्लो पिचेस पे खेलते हैं, वहाँ पे रन मारने बड़े मुश्किल होते हैं। नहीं, बाकी पूरी दुनिया में पाटे विकटे हैं, सब आपके लिए स्लो विकेट्स आती हैं, इसीलिए आपकी 111 की स्ट्राइक रेट है। मतलब 120, 130, 140 भी सुन लो एक बार को, लेकिन 111 कहाँ से एक्सेप्टेबल है भाई? कितने नंबर दिए इनको? मैं इनको 3 नंबर दे रहा हूँ। मैंने भी 3 ही नंबर दिए। अब मैंने स्काई को 4.5 नंबर दिए थे बाय द वे, या मैंने 6 दिए थे। 6 तो मेरे को समझ में नहीं आता वैसे पर मैं इनको 3 नंबर ही दूंगा। दिस इज फार, मतलब स्काई अगर अगले 2 साल तक भी हर मैच में 0 मारेगा ना, तो भी जस्ट बिकॉज ऑफ द टैलेंट, पोटेंशियल एंड व्हाट ही हैज डन ऑलरेडी, वो आगा से आगे ही रहेंगे। दैट इज द लेवल ऑफ डिफरेंस कि स्काई एट हिज लोएस्ट पॉइंट, जहाँ पे हमारा पूरा देश कह रहा है कि उनको टीम से निकालो, वो फिर भी 1.5 गुना बेटर है एज पर रेटिंग ना। आपकी कप्तानी कुछ ऐसी है कि उसके नंबर मिल जाए आप लोगों को भाई। हाँ वाला क्या, हालांकि रिसेंटली जीत गए लोग, वो अब वो वही है कि लड़कियों के साथ खेलते हैं, क्या बोलूं मैं। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट कंपैरिजन पे चलते हैं। दुबे वर्सेस फहीम अशरफ की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग दुबे को मैंने 7 नंबर दिए थे, तुमने कितने? मैंने 6.5 दिए थे। 6.5 दिए थे। फहीम अशरफ ने की 13 की एवरेज है, ये ऑलराउंडर्स हैं इनके। 13 की एवरेज, 134 की स्ट्राइक रेट है, 60 विकेट इनने लिए एंड 7.81 की इकोनॉमी रही है इनकी। कितने नंबर मिलने चाहिए भाई इनको? मैं इनको 5 नंबर, मैंने भी 5 ही भाई। डैम, मेरे भी 5। रीजन बता रहा हूँ क्या है। इसको प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो पाकिस्तान जीती थी अभी रिसेंटली। उस सीरीज के बाद से वही है ना कि अपने बेस लाइन फॉर्म पे आ जाते हैं, लाइन पे तो आना ही होता है। हाँ, लाइन पे आ जाते हैं। उसके बाद से इतना घटिया रहा है बंदा। एंड वंस अगेन आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, जाके स्कोर कार्ड ही चेक कर लेंगे, हाइलाइट्स नहीं देखनी तो। ही हैज बीन सो बैड आफ्टर दैट वन सीरीज, ही हैज बीन सो बैड। अभी मतलब मैं क्या ही बोलूं, 5 नंबर भी दे रहा हूं तो रिस्पेक्ट थोड़ी सी, भाई थोड़ा तो अच्छा परसेंटेज बन जाए ओवरऑल इनका। मैंने एशिया कप में ये चीज बोली थी कि ये ऑलराउंडर्स का क्राइटेरिया क्या आपका, मतलब कि आदमी, अगर एक आदमी बल्ला बस घुमा ले, जिंदा हो, मतलब जिंदा हो, खेलना आता हो या नहीं आता हो ऑप्शनल है, बैट पकड़ना आता है बस, बैट पकड़ना आता हो, एक्चुअली खेलना आता नहीं, ऑप्शनल। मतलब ये ऐसे डिसाइड करते हैं जैसे मैं अब अर्शदीप सिंह को मैं बोल दूं कि ऑलराउंडर है क्योंकि उसे वो छक्के लगाना जानता है। ये 13 की एवरेज कौन सा हर्षित राणा ईट्स
वो 10 फहीम अशरफ्स एनी all day, every day. एनी डे हर्षित राणा वुड बी अ बेटर ऑलराउंडर अगर देखा जाए तो। ऑस्ट्रेलिया में जाके 30-35 रन बना दिए थे, हाँ। ये बना के दिखाएं पहले। जब रोहित कोहली दोनों नहीं चल पा रहे थे उस टाइम पे भाई, बोलने वाली बात बढ़िया खेले थे। मैंने भी 5 ही नंबर दिया भाई। आई थिंक इस साल डिजर्व नहीं करते हो फ्रॉड आदमी, बल्कि जितना मुंह वो चलाते उसके नंबर में काट और सकता था, बट चलो ठीक है, लेट्स। आई थिंक व्हाई आई हैव स्टिल गिवन हिम 5 इज कि दुबे से बॉलिंग में थोड़ा सा अभी थोड़ा सा स्लाइटली, हाँ यार। एंड इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में पिच किया था, कहीं ना कहीं थोड़े से एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स यहाँ पर आ जाते तो ये प्रोफाइल सेट हो जाएगी, विच इज व्हाई मैंने हार्दिक को फहीम के साथ पिच नहीं करा जानबूझ के। हाँ, आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज हार्दिक पांड्या वर्सेस फकर जमान। ये सी देयर वाज अ चॉइस कि फकर को या तो रिंकू के साथ पिच करें, बट देन फिर अब उस्मान को हार्दिक के साथ पिच करते तो उस्मान इज अ विकेट कीपर। हाँ या वो एनीवे बॉलिंग नहीं करने वाले, नॉट सेइंग कि फकर जमान करेंगे, बट रिंकू विल आल्सो नॉट बॉल। कोई किकर फैन का वहम है कि नहीं वो श्रीलंका वाली सीरीज में करा था, नहीं होने वाला है सिर्फ आईपीएल में ही कराएंगे रिंकू से। हाँ, तो मैं सोचा कि एक विकेट कीपर है जो कि एनीवे से बैटिंग करेगा और नीचे बैटिंग करे नंबर 7 पे, परहैप्स रिंकू भी वहां पे करेगा, तो मैं उनको पिच करा। सो द ओनली 2 रिमेनिंग गाइज वर हार्दिक एंड प्लस एक्सपीरियंस भी समवॉट सेम है भाई, मतलब उस्मान भी नया है, रिंकू भी ऑलमोस्ट नई है टीम में। यहाँ पे हार्दिक और फकर जमान ऑल दो सेम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स रहे हैं। तो हार्दिक फकर जमान की बात करते हैं। हार्दिक को मैंने 9 नंबर मैंने भी 9 नंबर दिए थे। यहाँ पे फकर जमान ने 23 की एवरेज है उनकी और 131 की स्ट्राइक रेट है। मतलब ही इज ग्रेट बाय पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स भाई, लेजेंड। 123 की स्ट्राइक रेट इन पाकिस्तान इज अनहर्ड ऑफ। Yeah. ये मॉडर्न T20 गेम है उनके लिए। बट अगर मैं एक्चुअली में बात करूं कि ग्राउंड रियलिटी क्या, मैं इसको एक्चुअली में 6 नंबर दूंगा। मैंने 5.5 दिए इनको भी भाई। फेयर है। और मैंने सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि सी आई वेरी वेल नो कि ऑन हिज डे ये आदमी ले जाता है गेम एक्स को, फैक्टर वाला रहा है इनका। मतलब वो 23 वर्ल्ड कप में भी बात चल रही थी कि एक्स फैक्टर है, एशिया कप में मारा भी भी था ultimately, 100 हाँ एक, बात चल न्यूजीलैंड रही के against मारते थी। फिर या एंड आई नो अपने दिन पे चल जाते हैं, बट वही बात है ना कि इतने टाइम से खेलता रहे, ही इज वेरी इनकंसिस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंडली अब एक्सपीरियंस का क्या क्या एक्स फैक्टर क्या क्या कितना ही अब मैं आगे बढ़ा लूं इस प्लेयर को भाई। अब बट ही इज time आ चुका परहैप्स द मोस्ट एक्सपीरियंस गाय है, ये तो है, ये तो है। और इनफैक्ट इसको अंदर बाहर भी ऐसे करा जाता है, एशिया कप बाहर कर दिया था। हाँ, अभी जस्ट ऐसे, रिसेंटली हाँ, वापस अंदर लेके आए और अंदर लेके आए तो नीचे खिला रहे हैं। Yeah. वहां पे इसने 2 इनिंग में ठीक कर रहा है, 2 इनिंग में बेकार कर रहा है। IL T20 खेल रहा है, वो भी बड़ा बिलो एवरेज सा गैस के साथ 2 ही 40+ स्कोर्स हैं अभी रिसेंटली 5-6 मैचेस में। ओके, तो कोई बहुत अच्छा फॉर्म भी नहीं, लेकिन कोई बहुत बुरा फॉर्म भी नहीं है। हाँ। बट एक्सपीरियंस लेके आते हैं, इसलिए मैंने 6 नंबर दिए। मैंने बाबर जितने ही दिए, मैंने इनको 5.5 नंबर दिए।